दोस्तों, क्या आपकी सोचने की क्षमता कम हो रही है? क्या आप पहले जैसे सोचने मजबूत नहीं हैं? क्या आपकी सोचने की क्षमता धीमी हो गई है? क्या आपकी सोचने की क्षमता कम हो गई है? तो ऐसा क्यों हुआ है? आप जानने का प्रयास नहीं करेंगे। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट दूंगा जिसको जानकर आप अपनी सोचने की क्षमता को कम होने से बचा सकते हैं। पहला पॉइंट है देर तक सोना। दोस्तों, जब आप देर रात तक जगते हैं और सुबह देर तक सोकर उठते हैं तो अभी एक कारण है कि तब आपका दिमाग दिन प्रतिदिन सोचने में कमज़ोर होता जाता है। देखिए, जब सुबह आप उठते हैं और सुबह का हवा लेते हैं तो आपके शरीर के साथ साथ आपके मस्तिष्क को भी सुबह का हवा फ्रेश कर देता है और आपका नस नस पुर्जा सही से काम करने में सक्षम हो जाता है। और कहा भी गया है, सुबह का हवा लाख रुपए की दवा के बराबर होता है। तो अपने दिमाग की सोचने की क्षमता को कम होने से बचाना चाहते हैं तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा और 8 बजे के पहले स्नान कर लेना पड़ेगा। तो आपकी दिमाग की सोचने की क्षमता कमज़ोर नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया यूज करना। दोस्तों, हमारी सोचने की क्षमता कम होने के पीछे यह सबसे बड़ा रीज़न है ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग करना। दोस्तों, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा टीवी का उपयोग करते हैं तो आपकी दिमाग को सोचने का मौका नहीं मिलता और आप बाहरी दुनिया से दूर हो जाते हैं। और आप दिन प्रतिदिन अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप सोशल मीडिया इसी प्रकार से प्रयोग करते हैं तो दिन प्रतिदिन आपका दिमाग सोचने में कमज़ोर होता जाएगा। इसका रीज़न यह होता है कि आप जानते हैं, जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसके बारे में हमारा दिमाग सोचना शुरू कर देता है। जब हम किसी चीज़ के बारे में सुनते हैं तो उस चीज़ के बारे में सोचते हैं और जैसे जैसे हम चीज़ों के संपर्क में आते हैं वैसे हमारी सोचने की क्षमता बढ़ती है। और जब हम चीज़ों के संपर्क में आना कम करते हैं, जैसे देखते सुनते कम है, तो सोचने की क्षमता हमारे दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। इसलिए आप सोशल मीडिया कम से कम प्रयोग करने का प्रयास करें। तीसरा पॉइंट है किताबों को न पढ़ना। तीसरा सबसे बड़ा रीजन है किताबों को न पढ़ना। देखिए, जो किताबें होती हैं ये किसी का अनुभव होता है, किसी का सोच होती है। जब उन चीज़ों को हम पढ़ते हैं हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और जितना ज़्यादा हम किताबों को पढ़ते हैं उतना ही नई नई चीज़ों से हम वाकिफ होते हैं और हमारी सोचने की क्षमता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। और एक फ़ायदा होता है कि हम बिना देश दुनिया घूमे किताबों के माध्यम से सारी जानकारियाँ जुटा लेते हैं। तो आप चाहते हैं कि मेरा दिमाग कमज़ोर ना हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को पढ़ें। चौथा पॉइंट, टेंशन लेना। आज के ज़माने में चौथा कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज छोटे उम्र के हों या बड़े उम्र के, सबको किसी न किसी प्रकार का टेंशन है। कोई पढ़ाई के लिए टेंशन ले रहा है तो कोई जॉब के लिए टेंशन में है, कोई बिजनेस के लिए टेंशन में है, किसी की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, कोई बेरोजगार है, किसी का परिवार सही नहीं है, किसी को लव प्रॉब्लम है। बहुत सारे ऐसे टेंशन हैं जो कम उम्र के हों या ज़्यादा उम्र के हों, सबको किसी न किसी प्रकार का टेंशन बना है और ये टेंशन भी आपके दिमाग को कमज़ोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। जबकि आप जानते हैं टेंशन लेने से काम होता नहीं, काम करने से टेंशन खत्म होता है। तो अपने दिमाग को कमज़ोर होने से बचाना चाहते हैं तो टेंशन कम से कम लें। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में अच्छे से रिसर्च करके और कुछ कारण आपको बताऊंगा जिससे अपनी सोचने की क्षमता को कम होने से बचा सकें। दोस्तों, यह वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, प्लीज एक शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।